हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है न्यू मून। न्यू मून में आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आई, ठीक है। वो क्या चेंज आ रहा है, जो एक न्यू मून की हमारे पास न्यू एनर्जी आई है, तो इसमें आपके पर्सन के मूड स्विंग्स कैसे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंज आया आपको लेकर, ठीक है। हम देखेंगे न्यू मून फीलिंग्स, योर पार्टनर फीलिंग्स, ठीक है। चलें, प्लीज साइज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। की मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंज आया है, क्या थॉट प्रोसेस में, क्या उनके सोचने के तरीके में, क्या उनकी फीलिंग्स में चेंज आया इस न्यू मून पे। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स में और उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया इस न्यू मून एनर्जी के बाद। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। न्यू मून में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया। थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन यहाँ पर साइलेंट है और आपसे रिकंसाइलेशन के बारे में सोच रहे हैं। न्यू मून में आपके पर्सन आपको, जैसे आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा डायलेमा में थे, ये रिकंसाइलेशन होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आनी चाहिए या नहीं। तो आपके पर्सन यहाँ पर अब जैसे साइलेंट है, और लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके साथ हैप्पी फैमिली, आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सिंगल है तो श्योरली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन अभी फूल यहाँ पर रिवर्स है। ये पर्सन जैसे यहाँ पर रिस्क टेकिंग करने में गो विद द फ्लो नहीं है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को, अपने सब कुछ ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है इस न्यू मून में। इस पर्सन ने सोच लिया कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक रिकंसाइलेशन। बिल्कुल यहाँ पे सडनली कोई आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपको कुछ बिल्कुल यहाँ पर मैसेज के साथ कुछ आपको रिसीव हो सकता है कि आपको इस मैसेज में पता चले कि पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है। इस न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ रिकंसाइलेशन की है, साइलेंट है। आपके पर्सन इंट्यूटिव अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, कोई एक्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर आपके पर्सन जैसे डीप इमोशंस फील कर पा रहे हैं। ये न्यू मून आपके पर्सन की लाइफ में चेंज ला रहा है। अगर आपके पर्सन डायलेमा में थे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी हम देखते हुए आ रहे हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर अब कॉन्फिडेंस हो रहे हैं अपने एक्शन को लेकर। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अब अपने आप को रोकेंगे नहीं आपकी तरफ आने के लिए। आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे, अब मैं आपको कहूँ क्या ये फॉरन ही एक लीप ऑफ फेथ ले लेगा, आपको एक कमिटमेंट दे देगा, नहीं। ये सोच रहा है, समझ रहा है। यहाँ पे फुल रिवर्स है। अब ये बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। ये सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं यहाँ पर ये आपकी तरफ आता हूँ तो मतलब कि मेरी बात में कितना दम रह सकता है। अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ और मैं नहीं दे सका, तो मतलब कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन चाहिए इस पर्सन को। ये लीप ऑफ फेथ इंसान ये जब लेगा, एक कंफर्मेशन होनी चाहिए, फैमिली रेडी होनी चाहिए अगर फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस कंप्लीट होने चाहिए अगर फाइनेंशियल इशू है, अगर यहाँ पे मैरिज की हुई है तो यहाँ पर मैरिज से निकलना जरूरी है, एक लीगल किसी चीज से निकलना जरूरी है, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है। और अगर यहाँ पर आप इस पर्सन के पार्टनर हैं तो ये पर्सन कंप्लीटली आपके लिए, अगर कोई डिवोर्स होने वाला था तो यहाँ पर ये चीजें रुक जाएंगी, आपके साथ एक कमिटमेंट की तरफ आएगा, ठीक है। ये पर्सन कमिटमेंट को आपको देना चाहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी है, तो ये पर्सन अगर साइलेंट रहा है काफी टाइम से, आपका रिकंसाइलेशन नहीं हो रहा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ये पर्सन साइलेंट जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहा है फोर ऑफ फैंस। आहिस्ता आहिस्ता ये स्लोली बट श्योरली ये इस यहाँ पर सडन आपको कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से कुछ। ये पर्सन आपको शॉक कर सकता है, ठीक है। न्यू मून में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स में क्या चेंज आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं। न्यू मून आपके पर्सन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो रही है इस न्यू मून में। आपके पार्टनर के अंदर ये बड़ा चेंज है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर न्यू मून में क्या फीलिंग्स में और आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में चेंज है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्टेड है। ये पर्सन अगर कोई यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में था, वो सब कुछ रिवर्स हो चुका है। इस पर्सन को पता है ये खाली अगर परेशान रहेगा, अकेला बैठा रहेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ आपको सोचता रहेगा, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ड्रीम देखता रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके साथ रीयूनियन।
इस पर्सन को ये बात कहीं किसी ने समझाई है, या तो इतना डिस्टेंस पे रह के समझ आ चुका है। एक्शन इंपॉर्टेंट है इस पर्सन का लेना, इसके माइंड में ये क्लियर हो चुका है। सबसे पहले स्ट्रांग अपने डिसीजन मेकिंग पे स्ट्रांग खड़े रहना, उसके बाद यहाँ पर एक्शन लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको अपनी, अगर कुछ आपको इस पर्सन ने प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। अगर ये आपके साथ बैलेंस चाहता है तो उसके लिए एक्ट करना जरूरी है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी से कुछ नहीं होगा। इस पर्सन समझ में आ रहा है ये वेट कर करके कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, ये पर्सन हील हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग, यहाँ पे देखें स्टार, यहाँ पर अपराइड है, और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड रिवर्स है। मतलब कि एक रिवर्स, एक जो एक बिल्कुल एक जैसे एक खौफ वाली एनर्जी थी ना, जो एक अकेलापन वाली थी, एक फेयरफुल सिचुएशन थी कि मैं नहीं कर सकूंगा, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, और मतलब कि मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि फीलिंग्स तो फील कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट करने से इसलिए डर रहा था क्योंकि इसने कॉन्फिडेंस में आके अपने इर्द गिर्द वालों को ये जाहिर कराया कि आप इस पर्सन के पीछे हैं, आप इस पर्सन को चेस करते हैं, आप इस पर्सन के साथ जिंदगी रहना चाहते हैं। तो कहीं एट दी एंड ये पर्सन इस बात को समझा, सिर्फ यही पर्सन नहीं था, ये मैं भी था। ठीक है, हम दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को स्टार्ट किया था। ये पर्सन यहाँ पर देखें फुल यहाँ पर अपराइड आ चुका है। ये पर्सन अब खुद को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करके खुद फुल अपराइड है। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करके यहाँ पर ये आपकी मेमोरीज होल्ड कर रहा है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, डिसीजन मेकिंग करके अब खुद को होल्ड नहीं करेगा, खुद को ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं करना चाहेगा, खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। ये अपनी फीलिंग्स, पैशन, अपना लव, अपना केयर सब यहाँ पर न्यू मून से पहले अपने आप को होल्ड करा हुआ था, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। इसको ऐसा लग रहा था यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना अभी मतलब कि किसी फेयर से खाली नहीं है। यहाँ पे डर है इस पर्सन को, ऐसा डर लग रहा था कि देखें आपके सामने आके अपनी ईगो भी ये बिल्कुल अपनी डाउन कर दे, और आपके सामने जब आपको फेस करे और आपने इसको मना कर दिया तो यहाँ पर कोई और नया ड्रामा खड़ा हुआ तो, क्योंकि आपकी एनर्जी है इस तरीके की। ठीक है, आप यहाँ पर या तो सवालों के जवाब मांग रहे हैं, या तो आप यहाँ से वॉक अवे करेंगे। आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, या तो मेरे सवालों के जवाब दो, क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, या तो इस सिचुएशन से मुझे बिल्कुल मैं वॉक अवे करता हूँ। मैंने जितने इमोशंस दिए हैं वो मैंने दिए ना, मेरा इन्वेस्टमेंट था ना, तो मुझे अब उसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मेरा टाइम था, मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने अपना सब कुछ अपना लगाया था, तो मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे इमोशंस, जब यहाँ पर मुझे सच ही नहीं पता तो मेरे इमोशन वेस्ट है। ठीक है, आपकी एनर्जी ये पर्सन देख चुका है, आपको एब्जॉर्ब कर चुका है, आप अटल हैं, मतलब कि आपका डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं होगा। अगर डिसीजन मेकिंग कोई चेंज कर सकता है तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, मतलब कि मुझे बदलना पड़ेगा, ये पर्सन अब चेंज नहीं होगा, ये पर्सन बैलेंस नहीं लाएगा, ये पर्सन हील नहीं करेगा। इसने वेट करके देख लिया कि शायद आप चेंज हो जाएंगे, शायद आपका आपका आप वापस आपको होश आएगा। पास्ट में भी आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन आप करते रहे, जैसे मतलब कि आप इसने दूर करा, आप भी गुस्से में होकर दूर हो गए, फिर आप इसकी तरफ आ गए। इसने वेट करा, आप इसकी तरफ, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी तरफ कोई एक्ट नहीं किया। ठीक है, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये यहाँ पर रिवर्स है। ठीक है, ये यहाँ पर रिवर्स है, क्योंकि आप इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते थे। आपने इस टॉक्सिक सिचुएशन को कट करने के लिए, इस कॉर्ड को कट करने के लिए यहाँ से वॉक अवे सीन बनाए। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, इसकी वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था, आप इसके बिना नहीं रह पाते थे। ये समझ गया ये पर्सन, यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहिए, तो इसको अपने आप को जिसने कंट्रोल और होल्ड करके रखा है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अपने आप को कंट्रोल और होल्ड इसका करना बेकार है, इधर इस रिश्ते में वेट करना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया, आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप यहाँ पर इस रिश्ते में आगे की तरफ चलेंगे। अगर अदरवाइज आपने यहाँ पे वॉक अवे का रास्ता चूज कर लिया, मतलब कि आपने कुछ डिसीजन मेकिंग कर ली है जो इस पर्सन को समझ में आ रहा है, आप उसके ऊपर बिल्कुल स्टैंड कर रहे हैं, आप उसके ऊपर खड़े में और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं अपनी डिसीजन को। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब मुझे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मेरा काम है, मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, आपकी तरफ मूव करना पड़ेगा। स्लीपलेस नाइट से है, आपकी तरफ आएगा भी तो बहुत ज़्यादा चिल होके नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फेयर है जिसने पास में कर दिया है, वो कैसा इम्पैक्ट डाल चुका है इस रिश्ते पे और आपके ऊपर, इसको नहीं पता। ठीक है, मतलब कि इस न्यू मून में ये बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको समझ रहा है कि आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग पे खड़े हुए हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेता, कोई आपको सीरियस नहीं लेगा अब ये, तो आप वॉक अवे करेंगे सीन से। ठीक है, न्यू मून में मेरे व्यूवर के इमोशंस, मेरे व्यूवर के पर्सन के इमोशंस और थॉट प्रोसेस में क्या चेंज है, माइंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। न्यू मून में मेरे व्यूवर के पर्सन के थॉट प्रोसेस और इमोशंस, थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स में क्या चेंज आया। फूल, जस्टिस, न्यू बिगनिंग। इस पर्सन सोच रही है, पर्सन सोच रहा है, इसको यहाँ पर इसके पास जितनी भी चॉइसेस हैं ये आपको चूज कर रहा है, इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस
इसको ऐसा लगता है कि ये लव ऐसा लव है कि शायद इसने आपको समझा नहीं, आप इसको लूज करने से डरते रहे, ठीक है, आप इसको लूज करने से बहुत खौफजदा रहे, लेकिन इसमें नुकसान इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरा ही हुआ, मैंने ऐसा इंसान खो दिया जो बहुत ज़्यादा मेरी परवाह करने वाला था, जो बहुत ज़्यादा मुझे समझने वाला था, इसने इन चॉइसेस के चलते, ठीक है, अपने आप को होल्ड बैक करके रखा, अपने आप को कंट्रोल कंट्रोल करके रखा, इसका पैशन बेहद था आपके लिए, इसने कंट्रोल करके रखा, इसकी अट्रैक्शन बेहद थी, कभी इस पर्सन ने आपके साथ तारीफ नहीं करी, कभी इस पर्सन ने आपको बताया नहीं आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स फील करता है, इसके दिल में आप इसको कितने खूबसूरत या कितने दिलकश इंसान लगते हैं, मेल है या फीमेल है, आप आपके लिए बेहद अट्रैक्शन ये फील करता रहा या करती रही, लेकिन इसने होल्ड बैक करा, इसने सोचा यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप वनरेबल, ये क्यों हो, ये क्यों इस खौफ में है जिस खौफ में आप जिए हैं, अपने आप को इसने साइड लाइन इसलिए करा, लेकिन इसको इसको ये पता है इसको मोहब्बत तो मिल जाएगी, लेकिन आप जैसा कदरदान नहीं मिलेगा, आप जैसा यहाँ पर जिस तरीके से आप कदर करते हैं इस पर्सन की, जिस तरीके से आप डरते हैं, जिस तरीके से आप मोहब्बत करते हैं, जिस तरीके से आप फिक्र करते हैं, वो फिक्र कहीं और नहीं मिल सकती, ये इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, बेहद पैशन है, आपको सिंगल देख रहा है, आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, खुद यहाँ पर अपने अपने दिमाग से फेयर लूज करना चाहता है, निकालना चाहता है, आगे की तरफ जरूर बढ़ रहा है, अगर इसको लगता था आप इसका हार्ट ब्रोकन कर देंगे तो ये समझ चुका है कि आप खुद डर रहे थे, आप क्या इसका हार्ट ब्रोकन करते, ठीक है, आप क्या इसको हर्ट करते, इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है, इस सब चक्कर में चलते हुए आपको लूज कर दिया है, आपको इसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, टाइम रहते आपको चूज नहीं किया, आपको इसने ये नहीं बताया कि आपके लिए क्या फील करता है, इस सोचता रहा कि जब इसको सही टाइम मिलेगा ये आपको प्रपोज कर देगा, सही टाइम मिलेगा तो आपको कुछ दे देगा, लेकिन अभी ये अपने अपने आप को जैसे फेयर से दूर रखना चाहता था, ऐसा लग रहा था इसको जैसे आप यहाँ पर इस फेयर में चल रहे हैं ना तो आप यहाँ पर मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अब जैसे वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, आपने डर के आगे जीत वाला सीख दिखाया है, आपने बोला ठीक है ये डर ही है तो मैं इस डर को ही खत्म कर देता हूँ एक बार, ठीक है, वो डर आपके अंदर से निकला तो इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, वो डर इस पर्सन के अंदर आ चुका है, क्योंकि चाहता तो ये भी रहा है, लेकिन चाहिए आपके लिए ये वो फील करे ना करे, कंफ्यूज था आपको लेकर, पहले भी कंफ्यूज रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा वनरेबल, दो चीजें थी, देखें, एक तो ट्रस्ट सही से नहीं कर पा रहा था, एक तो ये आपके ऊपर कंफ्यूज था, और फिर सेकंड ये जैसे ये सोच रहा था, ट्रस्ट वही वाली ट्रस्ट की बात हो गई कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करूंगा तो अगर आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी, तो अगर आपने मेरे को जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला हुआ है, अगर आपने डालना शुरू कर दिया तो यहाँ पर ही सब कुछ समझ में आ गया इस पर्सन को कि मेरा गेम मेरे पर ही भारी है, ठीक है, मेरे ऊपर मेरी चीजें भारी हो गई, गो विद द फ्लो है, इमोशंस फील कर रहा है, बहुत ज्यादा हरी नहीं कर रहा, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, गो विद द फ्लो है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में ये पर्सन इमोशंस फील कर रहा है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जैसे इसके अंदर मैं एक जल्दबाजी नहीं देख पा रही, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है, और कॉन्फिडेंस बहुत आहिस्ता आहिस्ता गेन कर चुका है, काफी हद तक कर चुका है, 80% कॉन्फिडेंस गेन कर चुका है, इसको इस रिलेशनशिप में जैसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन इसी का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, ठीक है, ऑब्सेसिव एनर्जी में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देख रहा है, बहुत ज्यादा जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पे, अपनी लाइफ पे जा चुका है, आप अपने पेंटिकल्स को तवज्जो दे रहे हैं, आप यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी में ये पर्सन देख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पास में ये पर्सन आपको याद करता था, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होता था, मतलब कि यहाँ पर इसको ऑब्सेशन हो रहा है और आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास ब्यूटी भी है, आपके पास माइंड भी है, आप एक हैंडसम, एक अच्छे अर्निंग करने वाले पर्सन हैं, ठीक है, लड़की है या लड़का है, आप लोग फिलहाल इस वक्त अपने किसी पेंटिकल एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, थोड़ा सही लेकिन पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इतना कहूंगी मैं आप लोगों को, थोड़ा सही लेकिन पैसा कमा रही पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है, तो आपका देखें पहले आपका फोकस सिर्फ ये पर्सन था, ये जरा सा भी आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करता था, मैनिफेस्ट करता था, आप इसको फौरन अप्रोच कर लिया करते थे, अब आपका पूरा फोकस अपनी जिंदगी पर है, आपको कहीं ना कहीं रात में एक ऐसा पहर होता होगा दिन में जिसमें आपको फील होता होगा हाँ ये पर्सन, इस पर्सन की आपको यादें हल्की हल्की टच कर रही हैं, याद आ रही है, लेकिन अब मैं कहूँ कि आप रो रहे हैं, आप रिग्रेट में हैं, आप अपसेट हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है,
डेविल के साथ एक ये पर्सन ऑब्सेशन में है कि आप क्या कर रहे हैं, पता लगाना चाहता है कहाँ आपका फोकस है, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को आपने प्योरिटी बना लिया है, क्यों आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ से हट चुका है। क्योंकि ये ऑब्सेसिव एनर्जी में ये आपको कंटिन्यूसली आपके लिए ड्रीम देख रहा है फैमिली के, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया था, ड्रीम देख रहा है, डे ड्रीम नाइट ड्रीम की आपको सब फैमिली मैनिफेस्ट करनी है, मैनिफेस्ट कर भी रहा है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहा, आपकी मतलब कि ये देख नहीं पा रहा कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं इस पर्सन की तरफ। ठीक है, न्यू मून में आपके पर्सन की करंट एनर्जी और थॉट, करंट एनर्जी और थॉट आपके पर्सन के न्यू मून में क्या रहने वाले हैं, लेट्स सी। न्यू मून में आपके पर्सन के करंट एनर्जी और थॉट्स, स्टॉकिंग चल रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके अकाउंट्स या आपके फेसबुक प्रोफाइल या तो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज का शिकार हो चुका है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। ये जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, जैसे अपने आप को होल्ड बैक करके आपको अपनी तरफ खींच लेता था, जाहिर ये करता था कि जैसे इसमें इंटरेस्ट, ये जाहिर कर लेता था कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ना आपका अपनी तरफ खींच ले, ये चाहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है इस पर्सन में, इस तरीके का इंसान है बहुत ज़्यादा, जैसे वो करता है क्या, मैनुपुलेट करता है, ये आपकी एनर्जीज को यहाँ पर ये अपनी तरफ बुलाता है। ठीक है, इसका काम है आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बहुत ज़्यादा ये इस एनर्जी में रहता है, ये बहुत ज़्यादा नो मोफी नो, आपके पार्टनर मुझे इस एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि अटेंशन सीकर। ठीक है, ये पर्सन अटेंशन सीकर है, साइलेंट होके बैठ जाता है, कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, आपको फिलहाल स्टॉक कर रहा है, इसका कोई भी पैतरा आपके ऊपर नहीं चल रहा, ये देख रहा है कि ये मेंटल ब्लॉकेजेस में आ चुका है, जो ये जिस तरीके से एक्ट वेट मुफी जिस तरीके से एक्ट एक मिनट में मुफी को बाहर निकालना, ये जिस तरीके से पास्ट में एक्ट करता था, जिस तरीके से आपके साथ आपको मैनिपुलेट कर लिया करता था, हमेशा खुद ना आकर आपको अपनी तरफ आप मजबूर कर देता था कि आप एक्शन ले, तो आप नहीं ले रहे। ये पर्सन देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस तो आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप ऑब्सेस नहीं कर रहे, आपकी भी गो विद द फ्लो की एनर्जी ये फील कर पा रहा है। आप इस कनेक्शन में आप ऑब्सेसिव नहीं है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, जो चीज़ें हो रही है आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, इस कनेक्शन में पर्सन जो कुछ भी कर रहा है अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले पास्ट में आप रेजिस्ट करते थे, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है, इसको नहीं पता ये कनेक्शन की वैल्यू क्या है, इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है, तो अब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे इन सब चीज़ों को, आप अपनी ज़िंदगी में गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसकी ऐसे चीज़ें पता कर लेते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से आपकी स्टॉकिंग, ये पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, स्टॉक कर रहा है आपको, इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये पर्सन आपके साथ तो चाहता है रिकंसाइलेशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो आपने किसी और को चूज कर लिया, ये भी चीज़ इसको खौफ डरा रही है। ठीक है, इसके अंदर खौफ इस चीज़ का। देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, किंग ऑफ पेंटिकल आया, मतलब कि यहाँ पर एक काउंटर पार्ट वाली एनर्जी, बहुत स्टेबल एनर्जी, पर्सन यहाँ पर इस सिचुएशन को हील करके, खुद को हील कर अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहता है, अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ये चाह रहा है कि इस रिश्ते में एक हीलिंग आ जाए, होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जितना इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है आपको बता नहीं रहा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी इमोशंस यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्शन लेने की पूरी तैयारी है आपकी तरफ, कोई एक लीप ऑफ फेथ लेने की तैयारी है, पर्सन सोच रहा है इसको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पार्टनर को लेकर थोड़ा सा डिफेंसिव हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत साइलेंट मूड पर जा चुकी है, आप यहाँ पर शायद अब इस पर्सन को इस तरीके से विजुअलाइज नहीं करते कि आप इसके साथ फैमिली देखें, इस पर्सन को पता है इसने आपका हार्ट ब्रोकन करा है, इसने आपको रिजेक्ट करा है पास्ट में, आप उस रिजेक्शन से तो बाहर आ चुके हैं। ठीक है, जब कोई इंसान रिजेक्ट होता है ना, तो उसके अंदर अपने ही एक फेयर्स आ जाते हैं, उसके अंदर अपनी ही एक जैसे एक मसले हो जाते हैं अपनी ज़ात को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, कि अब आई डोंट नो हम में कितनी कमी है कि सामने वाला हमें रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, एक अपना ही एक गिल्ट, एक अपना ही चीज़ें यार बन जाती है, डायरेक्टली कोई रिजेक्ट करता है तो आपको एक अपने ही अंदर के मसले खड़े हो जाते हैं इंसान के, अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर अपने इश्यूज खड़े हो जाते हैं हमारे, तो अब आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। ठीक है, जो रिजेक्शन मिली थी, जो पेन मिला था, आप उस चीज़ से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन की एनर्जी से, क्योंकि आपने इसके साथ ड्रीम देखा था 10 ऑफ कप्स का, आपकी ड्रीम था इस पर्सन के साथ, आप बहुत ज़्यादा जैसे अब सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे आप कहीं
कुछ भी एक्ट नहीं करते। पहले आप बहुत ज़्यादा जैसे एक आपकी ऐसी एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा स्पार्क वाली एनर्जी रही, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में मैं स्पार्क देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जैसे क्या एक जो गो गेटर नहीं होते, ठीक है, ये पर्सन बहुत स्लो है। आप ये देखते थे यार ये पर्सन तो कुछ करेगा नहीं, मैं कर लूँ, ये पर्सन तो मुझे मनाएगा नहीं, मैं कर लूँ। आपने सब मैं कर कर करके इसको जो है ना बस पका पकाया हलवा दे दिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास चॉइसेस हैं, अब आप इस पार्टनर को, इस पर्सन को रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए ऑब्सेसिव एनर्जी में आप किसी और चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें, किसी और पर्सन को एक्सेप्ट ना कर लें। पॉजिटिव हुआ हुआ है, ऑब्सेसिव है। ये स्टॉकिंग भी इसलिए कर रहा है कि आप किसी और थर्ड पर्सन के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहे, आपकी थर्ड पार्टी, आपने कोई यहाँ पर किसी और को तो चांस नहीं दे दिया। ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है बहुत ज़्यादा, जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको चाहिए 2 ऑफ कप्स आपके साथ। ये एक लेफ्ट इन द कोल्ड, आप जब इसके अंदर चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये आ रहा है, इसको पता है अब इसने डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको पता है इसको कंट्रोल करने से, अपने आप को होल्ड बैक करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए फील करता है 2 ऑफ कप्स, अब ये चीज़ बदल नहीं सकती, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन कि ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती इसके माइंड में। ये आपके बिना अकेला है तो अकेला है, और ये कितना ही टाइम अपने आप को दे ले कि शायद ये ना महरूमी से ही दूर हो जाएगा, आपके अकेलेपन से इसको ये भर जाएगा वापस, ये मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, तो ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है ये सब आपके जाने से हुआ इसकी लाइफ में। आपको इसने समझा नहीं सही टाइम पे आपके इमोशंस को, ये आपके इमोशंस का खालीपन आ चुका है इसके अंदर, जो आप गए और अपने इमोशंस, अपने लव और अपना केयर भी ले गए इसकी ज़िंदगी से। ये खालीपन इसके इमोशंस का है, जो आप इमोशंस अपने साथ इसके लेके जा चुके हैं इसकी ज़िंदगी से। ये वो इमोशंस है जो इसको यहाँ पर खालीपन का एहसास दिला रहे हैं, मतलब कि ये पर्सन जान चुका है यहाँ पर अब आपके पास भी चॉइसेस हैं, अब आपका भी राइट है। अगर इसने एक्शन नहीं लिया, अगर इसने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं करी, लेकिन डिसीजन मेकिंग करने के लिए बिल्कुल ये तैयार है, बस स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है फुली, यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस में आपकी तरफ आना चाहता है बिल्कुल, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस में देख रहा है। आप यहाँ पर मुझे अपने ऊपर फोकस दिख रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये पर्सन आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है। देखिए कोई अपॉलॉजी लेकर, कोई मैसेज लेकर आपको अप्रोच करना चाहता है, इसकी नज़र सिर्फ आपको देख रही है, लेकिन आपकी इधर भी नज़र एक बर्ड पर है, आप बर्ड पर देख रहे हैं अपने, जैसे कोई बर्ड है आपकी, मतलब कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जिस तरीके से आपका फोकस चेंज हो, और इस पर्सन का फोकस देखें, ये पर्सन सिर्फ आपको देख रहा है, इसका फोकस सिर्फ आप में, होल्ड बैक कर रहा है, कितना अट्रैक्ट हो रहा है, ये होल्ड बैक कर रहा है, स्टॉकिंग चल रही है आपकी, कहीं ना कहीं से पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है कि आपके अंदर कितना अट्रैक्शन है, ये कितना नोट कर रहा है आपको, ये नहीं पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है आपकी स्टेबिलिटी आपका ड्रीम है, अगर आप इसको छोड़ रहे, इसका फोकस, आपका फोकस अगर किसी थर्ड पर्सन पे भी है, अगर आप किसी और को चांस भी दे रहे हैं, तो ये पर्सन मतलब कि आपके नेचर को इतना अच्छा तरीके से समझता है, आप किसी के साथ जाएंगे तो एक फैमिली बनाने के लिए जाएंगे, आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, आपका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, आप रिस्पेक्टेबल रिश्ता चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। देखिए बिल्कुल आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करा, बहुत ज़्यादा इंतजार करा, अब आपने खुद को चूज़ करा, अपनी सक्सेस को चूज़ करा, आप डेथ कर रहे हैं, जो चीज़ उस चीज़ को एंड कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं की जा रही, अब आप उन लोगों को चूज़ करेंगे जो आपको सक्सेस दे, ठीक है। यहाँ पर आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये समझ रहा है कि आप उन लोगों को छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको सर्व नहीं की जा रही, आप इस एंडिंग को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप डिटरमाइंड है आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब इस वेटिंग एनर्जी में आप मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वेटिंग एनर्जी के साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहे कि कनेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप अनकंडीशनली इस पर्सन के लिए फील करते रहे और यहाँ पर आप बर्डन में रहे, ये ऐसे है, ठीक है। अनकंडीशनली फील करे जा रहे थे, बार बार इसको ऑफर दिए जा रहे थे, वेट करे जा रहे थे, इस रिश्ते का बर्डन आपके ऊपर था। मून के साथ यहाँ पर आप फेयरफुल भी रहे हैं, कनेक्शन में इसके साथ आना भी चाहते थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, इंतजार करते रहे, फेयर में रहे, डर में रहे, खौफ में रहे कि रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, इस रिश्ते में नया रुख क्या होगा, ये पर्सन क्या सोचेगा, कभी एक्शन लेगा या नहीं लेगा। लेकिन अब आपने जैसे इस पर्सन का अब आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अपनी विक्ट्री चाहिए, आपने अपनी सक्सेस को प्योरिटी दे दी है, ठीक है। आप हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उन सब चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं जो आपको कुछ सर्व नहीं कर सकते, आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड है, अब आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, अब आप कंप्लीटली जैसे आप पहले बोलते थे और करते नहीं थे, वापस इसकी तरफ आ जाते थे, ये पर्सन देख रहा है अब आप कंप्लीटली एक्शन ले रहे हैं, अब आप अपनी खुशियों की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अब आपको अपनी खुशियाँ बेहद प्यारी हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चेंजेस पर्सन के अंदर ही समझ चुका है, ये परेशान है,
ये परेशान है, इसको पता है इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, वेट बेहद कराया, स्टक करके रखा सिचुएशन को, क्लैरिटी में नहीं आई, ना क्लैरिटी दे सका। ये देखें स्लीपलेस नाइट में है। इस पर्सन के पास भी ऑप्शन नहीं है, आपके अलावा किसी और को चूज नहीं करना चाहता, लेकिन इसको लग रहा है कि आप जरूर कर लेंगे अब किसी और को चूज अपनी लाइफ में। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, अब आपको डिवाइन अलग अलग ऑप्शंस दे रही है। ये स्टक इसको पता है, ये सिचुएशन में खुद भी स्टक हो चुका है, आपके ऊपर स्टक है और इसने पास में आपको स्टक करके रखा है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इसने आपके हक का प्यार, हक का आपके रिस्पेक्ट किसी और को दिया और आप इंतजार करते रहे कि कब ये आपको देखेगा, कब ये आपके ऊपर नजर डालेगा। बिल्कुल इसने इस वेट की वजह से पर्सन जानता है कि आप बर्डनसम हो गए, आपके अंदर से प्यार और इसको लेकर चीजें खत्म हो गई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी सक्सेस को देख रहे हैं, आप अपनी यहाँ पर अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, अब आप इस बर्डनसम एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये पर्सन समझ रहा है कि आपकी कैफियत क्या होगी, क्योंकि इस कैफियत से ये खुद गुजर रहा है, खुद ये आपके ऊपर स्ट्रक हो चुका है। यहाँ पर ये चाह रहा है कि अब आप इसको देखें, जब आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, अब आपका जरूरी नहीं आप किसी थर्ड पार्टी के साथ ही कनेक्ट हो, आप किसी फन फ्लर्ट ही कर रहे हो, लेकिन आप अपने ऊपर भी जो बिजी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी और चीज को ध्यान दे रहे हैं, आप इसको नहीं देख रहे। मतलब कि वही कहानी यूनिवर्स के थ्रू वापस दोहराई जा रही है कि ये पर्सन अब स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ये आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन ले, ये स्टक है इसकी जिंदगी आपकी वजह से, आप इसकी तरफ आए, ये वेट कर रहा है बर्डनसम सिचुएशन में। इसको ऐसा लग रहा है आप इसके हक का प्यार, इसके हक की वैल्यू आप किसी और को दे रहे हैं, अब चाहे वो मनी को दे रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दे रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, लेकिन दोहराई वही जा रही है कहानी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में, जो कुछ भी हुआ, जो पास्ट में इसने भी किया, वो सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है इसको। लेकिन उस सब अच्छी तरीके से बात समझ में जरूर आ रही है, जो ये कर रहा था वो इसको इन रिटर्न मिल रहा है, जैसे कार्मा बैक कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन समझ चुका है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके पास अपॉलॉजी लेकर आना पड़ेगा, मतलब इसका जमीर इसको ये कह रहा है कि कितना पेन होता है। इसको पता पहले क्या लग रहा था, इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करता था, मैंने तो आपको कोई होप नहीं दी ना। अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखें आपने होप नहीं, आपने इसके रिजेक्शन को सह सहकर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको बिना मतलब की होप मिल चुकी है। इसको ऐसा लगता है कि आप तो इसके लिए हैं और इसके लिए रहेंगे, आपने तो इसको सब कुछ सर्व करा, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। अब इसको होप मिल चुकी है, आप तो हैं और आप रहेंगे, और अब रहना नहीं चाह रहे इस दो कश्तियों में आप सवार नहीं होना चाह रहे, हाँ या ना की कश्ती में आपने सवार होने से मना कर दिया है, ठीक है। आप अपने कॉन्फिडेंस में, अब आप उसको अपना टाइम और वक्त देंगे, या आप उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ से कुछ अचीव होगा, या तो ये मनी हो सकता है, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, या तो आपका अपना सेल्फ हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहां से आपको कुछ मिले इन रिटर्न। ये पर्सन किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जैसे बता रहा है कि आप इसको गोस्ट कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पर जैसे इसने पास में किया था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब है, लेकिन अब आप ठीक करने नहीं आ रहे, अब आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं करते, ठीक है, आप अपनी पावर में, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है, जो किया था वो इसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ कुछ ना कुछ किया है, इसकी लाइफ में मेल है या फीमेल, इसने किसी और को चूज किया था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखो इसको समझ में आ रहा है, जो पता है जब तक इंसान को समझ में नहीं आता, जब तक वही कहानी उसके साथ दोहराई ना जाए, इस पर्सन के साथ ये कहानी, ये स्टोरी पूरी दोहराई जा रही है कि बेटा जी आप कर क्या रहे थे इस पूरी स्टोरी में, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, देखें न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, आपको बेहद मिस कर रहा है, इसने सोच लिया यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे देखिए कितना बेसब्री से यहाँ पर ये हाथ बांधकर सोच रहा है, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए इसको पर्सन को अपना एक्शन लेना पड़ेगा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ जल्द से जल्द करेगा। देखें ये अब समझ में आ रहा है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये एंड हो चुका है, ये अपनी ईगो सेल्फ को एंड करना चाहता है, इसकी चालाकियां, ये बिट्रियल, ये सब एंड करना चाहता है, इसको समझ में आ चुका है ये एंड नहीं कर रहा तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहा है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये साइलेंट जरूर है, यहाँ पर साइलेंट नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है, ये खामोशी से कहीं किसी और की तरफ मूव नहीं कर रहा, आपके बारे में ही सोच रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, डिटरमाइंड हो रहा है, फैमिली को बताना है तो फैमिली को बता रहा है, फाइनेंस तो सेट करना है तो वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि आपके लिए अब कोई बड़ा चेंज, बड़ा स्टेप लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा ओपन अपनी होगा आकर, आप पहले आपको समझेगा, पहले आपसे बात करेगा, समझ में आएगा इसको आपके साइड की स्टोरी क्या चल रही है, आप कितना इसको अब अपनी लाइफ में आने के लिए, आप इसके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, पहले आपको चेक करेगा, अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं करने वाला ये पर्सन, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस न्यू मून में आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, क्या एडवाइस है। ओके हमारे पास कार्ड आ चुका है,
हाँ, यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पर्सन चाह रहे हैं अब व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट। लिब्रा हो सकता है एक बैलेंस, यहाँ पे भी मुझे बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। एक यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ चुका है बैलेंस कितना जरूरी होता है रिश्ते में। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको कहा जा रहा है प्लीज प्राइड में मत आइएगा। ये पर्सन आपको अप्रोच करे तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं बिल्कुल फेयर रहिएगा, आप इसकी तरह इसको मैनिपुलेट मत करिएगा, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपको कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स करें बिल्कुल, और मेडिटेट करें, नाइट मेडिटेशन करें, डे मेडिटेशन करें, मतलब कि एक मेडिटेशन की एनर्जी में होल्ड योर विजन। जितने आपके नेगेटिव विजन है उनको होल्ड करके रखें। देखिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स कह रहा है आपको कि आपके पर्सन आप लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट अब बिगर पिक्चर देख रहे हैं आप। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस द एंड, कुछ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन स्टेप आउट कर रहा है कंफर्ट जोन से, और आपको कहा जा रहा है नेगेटिव आपके जो विजन है उनको होल्ड करके रखें। ये पर्सन इस बिट्रियल एनर्जी को, अपनी अपनी नेगेटिव एनर्जी को एंड कर रहा है बिल्कुल। यहाँ पर ये इल्यूजन्स को एंड कर रहा है, अपनी नेगेटिविटी को एंड कर रहा है, अपने फियर को एंड कर रहा है। इसको भी ट्रस्ट इशू था, ये सब एंड कर रहा है। इसको पता है रिश्ता तो एंड हो ही चुका है। अगर यही डर था ना कि मैं वनरेबल हो जाऊंगा, ये रिश्ता एंड हो जाएगा, ये यहाँ पर वनरेबल नहीं हुआ तब भी ये रिश्ता एंड हो गया, ठीक है। इसने एक्शन नहीं लिया तब भी एंड हो गया। तो यहाँ पर आया अब विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट। इससे इसको लेसन मिलता है बैलेंस करके चलो जनाब, वरना आपको रिश्ता नहीं दिया जाएगा। ये यूनिवर्स नहीं आपको उस रिश्ते को बिल्कुल भी देगा। यूनिवर्स, आपने बैलेंस नहीं बनाया, यूनिवर्स ने जो इतना पक्का इंसान था, जो इस रिश्ते को सिरे से लेकर एंड तक चलाना ही चाह रहा था, इसके अंदर आपके साथ ही था, आप बैलेंस नहीं रहे, ये रिश्ता यूनिवर्स ने आपसे छीन लिया, क्योंकि आपने यहाँ पर शुक्र नहीं करा इस बंदे का। ये आपको कैसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में दिया। नुकसान आपका नहीं हुआ है, आपके पार्टनर का हुआ है, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के ऊपर से, अपने पार्टनर के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इसको समझ नहीं पा रहे। इसने एक अच्छा, एक बेहतरीन साथी खो दिया। इसको मोहब्बत ज़रूर कहीं और मिल सकती है, ये पर्सन सोच रहा है, लेकिन आपके जैसा केयर, आपके जैसा एक 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 वार्म पर्सन जो हमेशा समझने, अंडरस्टैंडिंग वाला, एक सोल टू सोल कनेक्शन, वो नहीं मिल सकता। ये उसके लिए परेशान है, ठीक है। अब ये बैलेंस करना चाह रहा है। अब आपको कहा जा रहा है प्लीज प्राइड मत लाएं, आप बहुत ज़्यादा पावर में है। यूनिवर्स ने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया है, पावर दे दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है इसकी आपको अवेयरनेस दी है, इसकी नॉलेज दी है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ के लिए आपको कितना फाइट करना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स ने इस रिश्ते से बताया। बिग चेंज है, न्यू मून में आप इस चेंज को एंजॉय करिएगा, लेकिन ये स्लोली बट श्योरली एनर्जी आपकी लाइफ में आती चली जाएगी, ठीक है। इसको आते आते इम्प्लीमेंट होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 डेज लग सकते हैं, लेकिन ये पर्सन एकदम ही आपको ये नहीं बोल देगा मैं जनाब आपसे शादी करना चाहता हूँ या मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट जमाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।